मनुष्य पाप कर्म के कारण घोर नरक में डूबने वाला हो, यदि वह दूर से ही गंगा माँ का स्मरण करे तो भी गंगा माँ उसका उद्धार कर देती है। संपूर्ण तीर्थ का स्नान करने से, समस्त इष्ट देव में पूजा करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल गंगा स्नान करने मात्र से हो जाता है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में असमर्थ है वह केवल गंगा जल के महात्मा सुनने से भी उत्तम फल पाता है। गंगा माँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। बड़े बड़े पाप कर्मी भी अंतिम अवस्था में गंगा जल के सेवन से परम गति को प्राप्त होते हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम है, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलयुग में गंगा जी से बढ़कर अन्य कोई तीर्थ नहीं है। गंगा जल के स्पर्श से बहने वाली हवा के लग जाने पर भी पापी मनुष्य अच्छी गति को पाता है। सूर्य देव ने कहा है कि हे गंगा देवी, मेरे किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल से जो स्नान करते हैं वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गंगा माँ विशेष रूप से कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर अमावस्या तक 10 दिन पृथ्वी में निवास करती है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से एकादशी तक 10 दिन पताल में निवास करती है। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक 10 दिन स्वर्ग लोक में निवास करती है। इसलिए गंगा जी को तिरुपतगामिनी कहा जाता है। गंगा जल अन्यत्र ले जाने पर भी महत्वपूर्ण रहता है। गर्म या ठंडा होने पर भी सेवन करने पर आमरण किए पाप का नाश करता है। बासी जल बासी दल त्यागने योग्य है, किंतु गंगा जल तुलसी दल यह दोनों बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। गंगा जी के जल से एक बार भक्ति पूर्वक कुल्ला करने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला पर गंगा जल चढ़ाता है वह पाप रूपी अंधकार को मिटा देता है और पुण्य को प्रकाशित करता है। जो दृढ़ निश्चय पूर्वक मोक्ष की इच्छा से गंगा जी के तट पर निवास करता है वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है। जिसके घर में सभी कार्य गंगा जल से होते हैं वह शरीर त्याग कर मोक्ष का भागी होता है। सरस्वती का जल 3 मास में, यमुना जी का जल 7 मास में, नर्मदा का जल 10 मास में, गंगा जी का जल 1 वर्ष में बचता है। गंगा में मध्यान्ह काल में स्नान करने से प्रातः काल की अपेक्षा 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है, साय काल में 100 गुना अधिक और शिव जी के समीप अनंत गुना अधिक फल होता है। बैसाख में अक्षय तृतीया को गंगा स्नान करने से साल भर गंगा स्नान करने का फल मिलता है। द्वादशी, अष्टमी, पुण्य नक्षत्र, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति को गंगा में स्नान करने से महान पुण्य होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्नान करे तो और दिन की अपेक्षा सहस्त्र गुना फल ज्यादा होता है। संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में स्नान करने वाला पुरुष ब्रह्म लोक को जाता है। गंगा द्वार, कुशावर्त, कनखल, विल्लव तीर्थ, नील पर्वत इनमें स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मरकर दुर्गति में पड़ा हो उसके लिए तिल और कुश के द्वारा गंगा जल से तर्पण करने से बैकुंठ को जाता है। जो कोई मनुष्य अज्ञात अवस्था में मर जाता है, उसका तर्पण ना हुआ हो, उसकी हड्डी का संयोग गंगा में कर देने से वह उत्तम गति को पाता है। स्वर्ग में रहने वाले पितरों को गंगा जल से तर्पण करने पर वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गंगा के तट पर शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करे तो करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन गंगा के तट की मिट्टी से उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करके मंत्र तथा पत्र पुष्प आदि से पूजा करता है और फिर मूर्ति का गंगा में विसर्जन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करते समय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता है, उसे निसंदेह मुक्ति प्राप्त होती है। जो नियम पूर्वक गंगा स्नान करके 6 माह तक ओम नमो नारायणाय का जाप करता है उसे सर्वदा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। हरिद्वार, प्रयाग गंगा सागर में अधिक फल देने वाला है। यदि जीवन भर प्रति मास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए तो उत्तम सिद्धि मिलती है। जल, दूध, कुशागर का जल, दही, मधु, लाल कनेर के फूल, लाल चंदन सूर्य को जल देने में योग्य माने जाते हैं। जो गंगा जी के समीप ओम नमो शिवाय का जाप करता है, कम से कम 24 लाख जाप करे तो वह साक्षात शंकर के समान हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।